प्रधानमंत्री मोदी को ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सुल्तान हैतम तारिक सईद ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा। भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर पीएम मोदी और ओमान के सुल्तान हैतम की मौजूदगी में साइन हुए। ओमान की राजधानी मस्कट में भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे पीएम मोदी का भारतीय जहां जाते हैं वहां घुल मिल जाते हैं, अनेकता में एकता हमारी संस्कृति का आधार। पीएम मोदी बोले, भारत ओमान का रिश्ता बेहद खास, दोनों देशों के बीच आत्मीय और जीवंत नाता, हमारी दोस्ती मजबूत हो रही। मस्कट में मोदी मोदी के नारे लगे, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के बीच पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। मस्कट में इंडिया ओमान बिजनेस फोरम में शामिल हुए पीएम मोदी, कहा यह समिट दोनों देशों की साझेदारी को नई दिशा और गति देने में मदद करेगा। पीएम मोदी ने भारत ओमान के बीच सीईपीए समझौते को ऐतिहासिक निर्णय बताया, कहा इस फैसले की गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। विकसित भारत जी राम जी बिल पर लोकसभा में मुहर, विपक्ष के भारी हंगामे के बीच विधेयक ध्वनि मत से पास, लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। जी राम जी बिल पर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा, विपक्षी सांसदों ने वेल में जाकर नारेबाजी की, ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कागज फेंके। जी राम जी बिल पर लोकसभा में शिवराज सिंह चौहान का जवाब, कहा विपक्ष हमारी बात सुनना तक नहीं चाह रहा, गांव के विकास के बिल का विरोध हो रहा। कांग्रेस पर बरसे शिवराज सिंह चौहान, कहा कांग्रेस ने बापू के आदर्शों की हत्या की, हमारे लिए बापू श्रद्धा प्रेरणा, हम गांधी के आदर्शों पर चलते हैं। विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, इंडिया अलायंस ने लोकतंत्र को कलंकित किया। विकसित भारत जी राम जी बिल पर संसद परिसर में विपक्ष का मार्च, मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में विपक्षी सांसदों का प्रोटेस्ट। प्रियंका गांधी बोली, इस बिल से योजना को खत्म करने की तैयारी, राज्यों पर बोझ बढ़ते ही योजना खत्म हो जाएगी, हम इसका विरोध जारी रखेंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ा, राजधानी में ओवरऑल AQI 430 के पार, धुंध की मोटी चादर बिछी, कम विजिबिलिटी के कारण गाड़ियों की रफ्तार थमी। दिल्ली में आज से सिर्फ BS6 गाड़ियों की ही एंट्री, पेट्रोल पंप पर गाड़ियों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाए बिना पेट्रोल डीजल देने पर रोक। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले, आज दिल्ली में सांस लेना भी मुश्किल, 11 साल से केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए क्या किया। दिल्ली में प्रदूषण पर केजरीवाल ने बीजेपी कांग्रेस को घेरा, कहा देश की राजधानी गैस चैम्बर बनी, पीएम एक शब्द नहीं बोल रहे, नेता प्रतिपक्ष जर्मनी घूम रहे। केजरीवाल बोले, हमारी सरकार के दौरान दिल्ली में इतना प्रदूषण नहीं था, प्रदूषण से निपटने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने उचित कदम नहीं उठाए। लखनऊ में मैच रद्द होने पर सियासत गरमाई, अखिलेश बोले दिल्ली का प्रदूषण अब लखनऊ पहुंच गया, सरकार अपना अलग AQI निकाल रही। यमुना की सफाई के लिए दिल्ली सरकार की डेडलाइन तय, मंत्री प्रवेश वर्मा बोले 2029 तक यमुना साफ होगी, 1-2 साल में साफ नहीं किया जा सकता। सपा सांसद डिंपल यादव बोली, दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन खतरनाक स्तर पर, सदन में प्रदूषण पर चर्चा से भाग रही सरकार। नेहरू से जुड़े दस्तावेजों पर सरकार ने गांधी परिवार से जवाब मांगा, मंत्री गजेंद्र शेखावत बोले नेहरू के 51 बक्से क्यों नहीं लौटाना चाहती सोनिया, क्या छुपाने की कोशिश। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, मोदी सरकार और बीजेपी के पास नेहरू के अलावा कुछ नहीं बचा, उन्हें सपने में भी नेहरू दिखते हैं। हिजाब विवाद में सीएम नीतीश के समर्थन में उतरे जीतन राम मांझी, बोले बेटी समझकर हिजाब हटाया गया, इसे धर्म के चश्मे से ना देखें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, नीतीश कुमार ने कोई गलत काम नहीं किया, ये भारत है, कोई इस्लामिक देश ने नियुक्ति पत्र लेने जा रहे तो चेहरा दिखाना होगा। सपा प्रमुख अखिलेश का नीतीश कुमार पर तंज, कहा उनके साथ एक हेल्पर जरूरी, हेल्पर साथ रहेगा तो इस तरह की घटना नहीं होगी। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर, लो विजिबिलिटी के चलते 22 उड़ानें रद्द। कोलकाता के पास न्यू टाउन इलाके में भीषण आग, 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक। बिहार के पूर्वी चंपारण के विराट रामायण मंदिर में स्थापित होगा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, 33 फुट ऊंचा विराट शिवलिंग तमिलनाडु से बिहार लाया जा रहा। ओडिशा के संबलपुर में एयर स्ट्रिप पर होमगार्ड की भर्ती परीक्षा 187 वैकेंसी के लिए हजारों उम्मीदवार पहुंचे, 5वीं पास पद के लिए पोस्ट ग्रेजुएट तक आए। 8 दिन में तीसरी बार म्यांमार में भूकंप से काफी धरती, रिक्टर स्केल पर 4.4 रही तीव्रता।